नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद आपदा से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। कुमाऊं मंडल में आपदा का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है, उत्तराखंड के हालात को लेकर जानकारी ली है। लेकिन इस बीच अपडेट ये सामने आया है कि अब तक तेज बारिश के चलते जो हालात बने हैं उसकी वजह से 16 लोगों की जान जा चुकी है। तो भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद आपदा से अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बातचीत की है और उत्तराखंड के हालात को लेकर जानकारी ली है। बीते 24 घंटे से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते जो हालात बने हुए हैं वो हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक तरफ पीएम ने सीएम से फ़ोन पर बातचीत की है, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और दूसरी तरफ अल्मोड़ा में मकान गिरने के चलते 5 लोगों की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है। और भारी बारिश कैसे कहर बनकर टूटी है नैनीताल में, वो आप तीसरी तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते हल्द्वानी की गौला नदी उफान पर है। गौला के उफान के चलते नेशनल हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है। वहीं चंपावत में ऑल वेदर रोड को जोड़ने वाला निर्माणाधीन चलती पुल भी बह गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंपावत और हल्द्वानी की। बारिश के चलते कैसे हालात बने हुए हैं, कैसे पुलों को नुकसान पहुंचा है, तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हल्द्वानी की गौला नदी उफान पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और उस उफान के चलते नेशनल हाईवे पर जो पुल बना था उसका एक हिस्सा ढह गया, जिससे आवाजाही यहां पर बाधित हो गई है। और चंपावत में भी यही हालात बने हुए हैं। ऑल वेदर रोड को जोड़ने वाला निर्माणाधीन चलती पुल यहां पर बह गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, कैसे पुल का एक हिस्सा ढह गया है। इसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और एक बड़ी आबादी का संपर्क भी टूट चुका है। इधर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रामबगड़ नाले में एक कार पानी में बह गई, जिससे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया। रामनगर में कोसी नदी में एक कार बह गई, जो कि ढिकुली तक पहुंच गई। कार कहां से बहकर आई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हालात कैसे बने हुए आप देखिए, पानी का बहाव इतना तेज है कि कार भी उस बहाव में बहती चली जा रही है। बाद में बीआरओ ने किसी तरीके से रेस्क्यू कर इस कार को बाहर निकाला। और रामनगर में जो कार बहती हुई आई है ढिकुली के पास, वो कहां से बहकर आई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नैनीताल के रामगढ़ में भारी बारिश से नैनीताल में झील का पानी सड़क पर आ गया है, जिससे सड़क पर खड़े कई वाहन पानी में डूब गए। सड़क पर झील के पानी का खौफनाक मंजर देखकर लोग भी दहशत में आ गए। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, हालात डरावने बने हुए हैं। दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। सीएम भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कैसे हालात बने हुए हैं इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। दरअसल झील का पानी अब सड़क तक आ गया है, जिससे सड़क पर जो वाहन खड़े थे वो पानी में डूब गए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कई इलाकों में बारिश का पानी घुस चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिसके चलते लोगों ने घर की ऊपरी मंजिल पर शरण ले रखी है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग का यह कहना है कि पूरे हालात पर हमारी नज़र है। जहां कहीं भी लोगों के सामने परेशानी है, हम वहां राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से नैनीताल जिले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रेल लाइन की पटरियां उखड़ गई हैं। नदी किनारे से जा रही रेल लाइन की पटरियां लैंडस्लाइड के चलते पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। रामनगर से तस्वीर सामने आई है, आप देखिए कैसे यहां पर रेलवे लाइन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। चूंकि लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है और उसके चलते पटरी के नीचे की जो ज़मीन है वो धंस गई, उसका कटाव हो गया और पटरियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट्सगंज के अपना दल एस के सांसद पकौड़ी लाल कोल के विवादित बोल सामने आए हैं। जनसभा के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है।
सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अपना दल के सांसद हैं पकौड़ी लाल, जिनके बिगड़े बोल सुनने को मिले। भरा दिया हमको, अंत में साथ साथ सिपाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही, 3 दरोगा, एक सीओ की पिटाई हो गई। अंत में पुलिस को 100-150 फायर गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ। 42 गवाह रखे गए बराबर ठाकुर ने, पुलिस वालों ने गवाह रखा और मैंने कह दिया कि अगर गवाह दे दिया, अगर गवाही दे दिया तो खैरियत नहीं होगा। हम तो देर से जा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना पक्का बना है सब डायनामाइट लगा के बयान कर देंगे। बता दें, हिम्मत नहीं बड़ी किसी की कि कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे। हम अपनी पत्नी को लड़ा, एक ओर से हम। और इस बीच अनुप्रिया पटेल ने बयान की निंदा की है। पार्टी सांसद पकौड़ी लाल को निर्देश दिया है, बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, ये कहा है अनुप्रिया पटेल ने। किसी जाति के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की तरफ से बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल गलत है, किसी जाति के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। उन्होंने सांसद से माफी मांगने के लिए कहा है। एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें उपयुक्त की गई भाषा अत्यंत अमर्यादित है और मेरी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। और हमारा मानना है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जाति या धर्म विशेष के प्रति अपशब्दों का या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी के माननीय सांसद जी को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अनुपयुक्त और अमर्यादित भाषा के लिए तत्काल क्षमा प्रार्थना करें। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में यूपी में बेरोजगारी घटी है। कोरोना काल में भी हमने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया। हम वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं और आने वाला समय खादी का है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और दूसरी तस्वीर देखिए आप, सीएम यहां पर चरखा चलाते हुए नजर आए। पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खादी को बढ़ावा देने के लिए खुद चरखे पर बैठे हैं, चरखा चला रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में उन्होंने पुरस्कारों का वितरण भी किया है। कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रही हैं और उन बेहतरीन प्रयासों का परिणाम है कि विगत 4 वर्ष के दौरान 1,68,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 21-22 में लगभग 50,000 लोगों को इस रोजगार के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल खंड में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वदेशी के मंत्र को अपनाते हुए रोजगार सृजन का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अपने आप में लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय होगा कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त है, दुनिया की बड़ी मंडी बढ़ा सकते हैं। कल मैं रूस के आंकड़े देख रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सुखदेव राजभर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बरेली कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्र नेताओं ने कुर्सियां फेंकी और जमकर तोड़फोड़ की है। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद कॉलेज में कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। छात्र नेताओं का आरोप है कि आज स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने के लिए आखिरी दिन था, उसके बावजूद फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तब स्टाफ ने मारपीट की, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि आरोपी कर्मचारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ाई जाए।
और एक बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर प्रेमी युगल का शव बरामद किया गया है। खेत में पड़े मिले हैं दोनों के शव के टुकड़े मिलने पर पता चला। ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पिछले एक हफ्ते से लापता थे दोनों। प्रेमी युगल की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बांगरमऊ कोतवाली इलाके की वारदात है। बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर प्रेमी युगल का शव बरामद किया गया है। शव के टुकड़े मिलने के बाद ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते से दोनों लापता थे और अब दोनों के शव बरामद किए गए। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, अंतिम संस्कार से इनकार किया गया है। पुलिस की गोली लगने से मौत के मामले में अपडेट आया है। परिजनों ने शव को दफनाने से इनकार कर दिया है। पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है। दबिश के दौरान गोली लगने से तौफीक की मौत हो गई थी। तौफीक एटीएम में चोरी करने का आरोपी है। परिजनों ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। लालगंज कोतवाली के बाबू तारा गांव का यह मामला है। सब लोग हमारे आदमी को मतलब दौड़ाए थे, गोली वोली मार दिए थे, कुएं में मतलब गिर गए थे। रात की समय थी, जा नहीं पाए, मार दिए। उसके बाद उनको मारा जान के वहाँ कुएं में छोड़ के चले गए। एक लोग को साथ में लेके गए। उसके बाद करीबन आधा एक घंटा बाद फिर वो वापस आए। जो पकड़े थे उसको भी लेके आए। उसके बाद खुद को गोली मारे। एसओजी वाले और पुलिस भी साथ में आए थे, 4 और गाड़ी आई थी। फिर उसके बाद चले गए गोली मार के। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। उस दिन आणंद में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के भवन का उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस मौके पर देश की भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों से जो सपना गुजरात के किसानों ने देखा था, उसके पूरे होने का कामयाब सफर हौसलों की पक्की राह पर शुरू हो गया। और एक बड़ी खबर बदायूं से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने गल्ला व्यापारी पर जानलेवा हमला किया है। बदमाशों ने गल्ला व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी है। गोली मारकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में व्यापारी को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये वारदात वजीरगंज थाना क्षेत्र के कस्बे में हुई। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां 100% योग्य लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में देवभूमि उत्तराखंड ने रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ सभी योग्य लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दे दी गई है। यानी उत्तराखंड में अब 18 साल से ऊपर ऐसा कोई भी नहीं बचा है जिसको टीके की पहली डोज न लगी हो। टीकाकरण में बने इस रिकॉर्ड की घोषणा खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम है। उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई देते हुए कहा,
उत्तराखंड ने सभी योग्य नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी है। मैं इस उपलब्धि के लिए लोगों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और तेज टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सभी योग्य लोगों को दिसंबर तक टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये समय से पहले पूरा हो गया। बता दें, उत्तराखंड से पहले देश के कई राज्यों में टीके की पहली डोज 100% लगाई जा चुकी है। जिन राज्यों ने ये रिकॉर्ड बनाया है उनमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। टीका संजीवनी है, इसकी अहमियत उत्तराखंड के लोगों ने समझी। यही वजह है कि अब उत्तराखंड उन राज्यों में शुमार हो गया जहां सभी योग्य लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना के खतरे के बीच आप भी टीके की दोनों डोज जरूर लगवाइए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।